चलिए बेटा, आज हम कक्षा 12 के यूनिट 6 यानी प्रकाशिकी के पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम यूनिट 6 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, क्योंकि कक्षा 12 में यूनिट 6 से सबसे ज्यादा नंबर यानी 17 या 18 नंबर का आपका आना है। ठीक है, इससे हर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस चैप्टर से यानी इस यूनिट से आपके ऑब्जेक्टिव भी, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी, 3 नंबर के क्वेश्चंस भी और 4 नंबर के, मतलब पूरे नंबर के क्वेश्चंस आपके बनने हैं। ठीक, देखो बेटा, आपको सबको पता है, आप लोग पढ़ चुके हो, केवल रिवाइज करना है। यूनिट 6 को कितने पार्टों में बांटा गया है? 6 पार्ट में। ठीक है, 6 पार्ट कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखते हैं। पहले पार्ट में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे पार्ट में प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे पार्ट में लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, चौथे पार्ट में प्रिज्म व प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 5वें पार्ट में आपको पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र और लास्ट में पढ़ना है बेटा आपको तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। मैं एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा, इनके आंसर, आधे आंसर तो आपके मॉडल पेपर में पढ़ा दिए गए हैं। इनमें से जिस क्वेश्चंस का आपको आंसर पढ़ना हो या कि जानना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, पहले मैं इसके क्वेश्चंस बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है बेटा आपका प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से आपको केवल 4 क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, इसी की परिभाषा ही जानना है आपको। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो बेटा, ये एक बाउंड्री हो गई, ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। ठीक है, ये हमारी कोई चमकदार सतह हो गई, इस पे नीचे यदि हम पॉलिश कर दें, क्या करते हैं बेटा, नीचे इस सतह पर हम पॉलिश कर दें। अब पॉलिश करने के बाद प्रकाश किरण को इस पे आपतित कराएं। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित होगी वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचेगा, तो ये आपका अभिलंब कहलाएगा। तो ये प्रकाश किरण इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में, क्योंकि ऊपर का एक ही माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा में क्या बोलना है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट, परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है, वेरी सिंपल है। देखो बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका कहलाता है आपतन कोण I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण R। तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब I बराबर R। अब दूसरा नियम बहुत सिंपल है, इस किरण का नाम बोलिए आपतित किरण, इस किरण का नाम परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गए आपके परावर्तन के नियम। तो पहला क्वेश्चन आपको जानना है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के लिए, किसके लिए बेटा? गोली दर्पण में दोनों आ जाएगा, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है। गोली दर्पण के लिए आपको सिद्ध करना है F बराबर R/2। इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को पढ़ना हो तो आप लोग बता दीजिएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण केवल गोली दर्पण के लिए आएगा, अब आपकी मर्जी, आप उसको उत्तल से करते हो कि अवतल से करते हो। क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। इससे ऑब्जेक्टिव भी कई बार बन चुके हैं पेपरों में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूछता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो क्या बोलोगे? वक्रता त्रिज्या की आधी होती। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा R बराबर F/2 या कि F बराबर R/2 या कि F बराबर R या कि F बराबर 2R। तो आपको किसको टिक करना है? F बराबर R/2 को। या कि ऐसा ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो F बराबर R/2 में प्लेस करोगे तो 10/2 यानी 5। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का दर्पण सूत्र। ठीक है, इसको आपको पढ़ लीजिए, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेगा, यह ज्यादातर पूरे परीक्षाओं में आता है। दर्पण सूत्र ये क्या होता है बेटा? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। इसको आपको प्रूव करना है, ये आपका दर्पण सूत्र है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया।
चौथा सूत्र है दर्पण के उपयोग। इसको जाने रहिए बेटा, 2 नंबर में कई बार पूछा है दर्पण के उपयोग। ठीक है, दर्पण में आपको 2 दर्पण के उपयोग जानना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के ज्यादातर उपयोग नहीं आते, केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग पूछे गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन और पढ़े रहिएगा। 5वां नंबर, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से दो तीन चैप्टर आपको अच्छे से याद रखना है। कैसा? एक चैप्टर आपको याद रखना है, यदि समतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है तो उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये मैंने समतल दर्पण की विशेषताएं में लिखाया है कि किसी भी समतल दर्पण द्वारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो वस्तु यदि 6 सेंटीमीटर की है तो दर्पण कितने की होनी चाहिए बेटा? 3 सेंटीमीटर का। ठीक, इसको पढ़े रहिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। दूसरा ये भी आता है कि समतल दर्पण, यदि 2 समतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? कितने बनेंगे? अनंत। ये भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या होता है? सूत्र इसको याद रखिएगा बेटा, n बराबर क्या होता है? 360/θ-1। इस फार्मूले से आपको दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियां निकालना है। ठीक, कोई डाउट? चलिए, हाँ, ये आपका प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट। आपको इतने क्वेश्चंस पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, इन क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब आते बेटा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, दूसरा चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले नंबर 1 पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन सबको पता है। अपवर्तन में प्रकाश किरण को हमको कहां से कहां भेजना है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, जैसे ऊपर मान लीजिए एयर है, वायु, और नीचे हमारा क्या भरा है? पानी। तो क्या बोलोगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग को बदल देती है। अपने मार्ग को क्या करती है बेटा? बदलना मतलब कभी अविलंब की ओर झुकेगी, कभी अविलंब से दूर जाएगी। झुकेगी कब, दूर कब जाएगी? जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की भी 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, आपतन कोण अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? स्नेल का नियम। ठीक है, दूसरे में क्या बोलेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपके हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक, इसको कंप्लीट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पढ़िएगा, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इसको आपको करना है 2 नंबर में। तीसरा क्वेश्चन है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, यानी क्या आपको सिद्ध करना है? a म्यू w गुणे w म्यू g गुणे g म्यू a बराबर 1। अच्छे से कंप्लीट करिएगा 3 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्वेश्चन है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। गहराई में संबंध, इसको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी विशेषताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माध्यम का अपवर्तनांक, और क्रांतिक कोण में संबंध, ये इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। कहां से? प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, ये आपका 2 नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए और ये 3 नंबर के लिए। इन क्वेश्चनों का आपको कंप्लीट करना है। कहां से बेटा? प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक, किसी को डाउट आ जाएगा? चलिए, इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है प्रकाश के अपवर्तन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो, आधे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में डाल दिए गए हैं। मॉडल पेपर में प्रकाश का उत्क्रमण का भी पढ़ा हुआ है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध भी पढ़ा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें भी पढ़ा हुआ है, माध्यम का अपवर्तन और क्रांतिक कोण में संबंध। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने, केवल ये क्वेश्चन भर बाकी है। यदि इसको पढ़ना हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पढ़े हुए। ठीक है, जो मॉडल पेपर मैंने बना के डाला है उसमें सब है। चलिए, अब चलते हैं नंबर 3, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? चलिए बेटा, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले आपको पढ़ना है पहला क्वेश्चन, गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। गोली पृष्ठ में मैंने 2 करवाया है, एक अवतल का और एक उत्तल का। तो उसमें गोली पृष्ठ लिख के आएगा। अब आपकी मर्जी, आप लोग उत्तल का करते हो कि अवतल का करते हो। ठीक है, क्वेश्चन है गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र क्या है? थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपान आर। इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कंप्लीट करिए। लेंस मेकर फार्मूला, ये आपका उसमें अलग से क्वेश्चन बना के मैंने डाला है। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, ये क्या था? लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको अच्छे से फोकस करना बेटा, पेपर में पूछा जाएगा 4 नंबर में ये। और गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र आपको कंप्लीट करना है। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी इसका क्वेश्चन क्या था? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये कंप्लीट करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक, पावर ऑफ लेंस। ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जिससे लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अलग से पढ़ा हुआ है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी पढ़ा हुआ है, और लेंस की क्षमता का परिभाषा मैं मॉडल पेपर में पढ़ाया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया गया, इसको यदि पढ़ना हो तो उसको आप लोग बता दीजिएगा। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये 4 नंबर के लिए, ये 4 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए और ये 2 नंबर के लिए। ठीक है बेटा, यानी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट। अब आता है प्रिज्म व प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए, चौथा चैप्टर प्रिज्म व प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबको कंप्लीट करना है, उसको पेपर में आने आना है बेटा 4 नंबर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के
पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 नंबर में केवल एक ही क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन कौन है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, दूसरा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तीसरा नंबर कोणीय वर्ण विक्षेपण, और चौथा है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक, ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा देखे रहिएगा, जैसे इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे अंतर करवाए हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं नंबर 5वां, प्रकाशिक यंत्र में। चलिए, नंबर 5वां चैप्टर बेटा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरा है खगोलीय दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। और चौथा है संयुक्त और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, जिनमें ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 में से कोई एक पेपर में पूछा जाएगा। करेक्ट, ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये आपके मॉडल पेपर में है और ये आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस में है। दोनों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक बेटा, चलिए ये तीनों 4 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। अच्छा हुई। ठीक है, अब आता है नंबर लास्ट, तरंग प्रकाशिकी। इससे आपको 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए बेटा, तरंग प्रकाशिकी में पहला क्वेश्चन है आपका हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, दूसरा करना है हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ये द्वितीयक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है तरंगाग्र और इसके प्रकार। इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चौथा क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत और इसकी विशेषताएं भी पढ़ना बेटा, राइट है। 5वां क्वेश्चन है व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। 5वां नंबर है बेटा व्यतिकरण विवर्तन। ठीक है, और ध्रुवण, इन तीनों की परिभाषा और इनके प्रकार। व्यतिकरण के दोनों प्रकार पढ़ना है, संकोची व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। विवर्तन के दोनों प्रकार पढ़ना है आपको। ठीक है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, इनके उदाहरण भी पढ़े रहिएगा, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। और ध्रुवण की केवल परिभाषा पढ़ना है आपको। ठीक है,
और व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, व्यतिकरण से रिलेटेड सवाल जरूर करिएगा, जो मैंने 2 सवाल करवाया है, ठीक है। इसमें आयामों का अनुपात 1:9 दिया है, तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। ऐसे इन तीनों से रिलेटेड आपको सवाल भी करना है, व्यतिकरण से रिलेटेड, ठीक है। और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, इन दोनों में अंतर भी पड़े रहिएगा। इतने क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट करना है, करेक्ट। ये बेटा आपका यूनिट 6 यानी प्रकाश की पूरा कंप्लीट। इन क्वेश्चंस में से किसी को कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो मेरे को बता सकता है, ठीक है।